कोटा से बड़ी खबर है। कोटा के इटावा की सूखनी नदी में पानी आ गया है। काली सिंध नदी के उफान के चलते सूखनी नदी पर 1 फीट की चादर चली है। इटावा उपखंड मुख्यालय 2 भागों में बट गया है। इटावा अयाना 12 मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। इटावा उपखंड क्षेत्र टापू बनने की स्थिति में पहुंच चुका है। केवल गैंता माखीदा मार्ग है जो चालू है, लेकिन वहां भी नालों में उफान आने लगा है। तो देखिए, कोटा में धीरे धीरे स्थितियां बद से बदतर की ओर बढ़ रही हैं। बारिश का दौर जारी है। कल हमने देखा किस तरह से कोटा बैराज के गेट खोल पानी की निकासी करवाई गई, किस तरह से बारिश वहां पर हालात बिगाड़ रही है, किस तरह से कई ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क आसपास के इलाकों से कट चुका है। कोटा की हम यहां बात कर रहे हैं। कोटा में कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। हालात सुधर नहीं रहे, बल्कि बद से बदतर की ओर सरक रहे। अब देखिए, इटावा की जो सूखनी नदी है उसमें पानी आ गया है। 1 फीट की चादर चल रही है सूखनी नदी पर। यह हुआ है क्योंकि काली सिंध नदी में उफान है। इटावा उपखंड की अगर हम बात कर लें तो इटावा उपखंड मुख्यालय 2 भागों में बट गया है। इधर अगर आने जाने के रास्तों की बात करें तो इटावा उपखंड से जुड़ी ये खबर सुन लीजिए। इटावा अयाना और 12 मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो चुका है, बंद हो चुका है पानी की वजह से। अब वहां से आवागमन नहीं हो सकता। ऐसे में हम यही अपील कर सकते हैं कि जान जोखिम में डाल खतरों का खिलाड़ी न बने, इन रास्तों पर न ही जाएं तो बेहतर है। हालांकि एक मार्ग अभी भी है जो चालू है, गैंता माखीदा मार्ग, लेकिन यहां भी नालों में उफान आने लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, कोटा ग्रामीण में हालात ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि कोटा ग्रामीण के जितने कस्बे हैं उनका तमाम आसपास के शहरों से, जिलों से और एमपी से जाने वाले इलाकों से रास्ता कट हो चुका है। पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। और यदि कोई वहां रिस्क लेकर जा रहे हैं तो उन लोगों से अपील की जा रही पुलिस प्रशासन द्वारा कि किसी प्रकार की जो पानी में अपने वाहन नहीं उतारे। पानी से होकर जाना खतरे से वहां खाली नहीं कहा जा सकता है। नदियां लगभग सभी उफान पे हैं। इस आधार पे कहा जा सकता है कि करीब 2 से 2.5 दर्जन गांव टापू बन चुके हैं या बनने की कगार पर। रघुनाथपुरा गांव एक ऐसा है जहां पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। बम्बुलिया, काली सिंध के आसपास उफान होने से नारायणपुरा, तमाम तरह के गांव जहां केतुन में हालात बिगड़े हुए हैं। दिगोद, इटावा, सुल्तानपुर और जो सांगोद की कई जो गांव है वो टापू लगभग ये कहा जा सकता है बन चुके हैं या बनने की कगार पे हैं। रेस्क्यू टीमें वहां ग्रामीण इलाकों में भी भेजी गई है। करीब 25 जो अलग अलग एसडीआरएफ की और निगम की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही है। कई इलाकों को, कई गांवों को खाली करके वहां राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये कि ये हालात कोटा में भी कहे जा सकते हैं। शुक्रिया ओम प्रकाश। और देखिए, बारिश के कहर की कुछ तस्वीरें टोंक से भी हैं। एक बड़ी खबर भी टोंक से ही है। बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और यह आदेश हर स्कूल पर लागू है, यानी सरकारी और निजी स्कूलों पर, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को आज कहा गया है बंद रखें, छुट्टी दे दी गई है। 12वीं तक सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बारिश के चलते कलेक्टर ने ये निर्देश दिए। देखिए, टोंक से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बारिश के कहर की, वो किसी से छुपी नहीं है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। टोंक में जिले भर में जो बारिश का दौर चल रहा है उसकी वजह से स्थितियां बदतर हुई हैं। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर आया है। ऐसे में आना जाना, आवाजाही बच्चों के लिए बेहद मुश्किल का काम हो सकती है। इसे समझते हुए जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का, आज छुट्टी देने का निर्णय लिया है। और साथ ही देखिए, टोंक से ही बड़ी खबर है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज है। बांध का जलस्तर 313.57 आरएल मीटर पहुंच चुका है। त्रिवेणी नदी 7 मीटर के उफान पर बह रही है। बांध की जो कुल भराव क्षमता है 315.50 आरएल मीटर। और इसके लिहाज से अगर आप ताजा स्थिति देख रहे हैं तो 313.57 आरएल मीटर तक जलस्तर पहुंच चुका है, यानी कुल भराव क्षमता से थोड़ा ही दूर। 38 टीएमसी के मुकाबले बांध में 25.320 टीएमसी पानी है। जयपुर, अजमेर, टोंक में इससे पेयजल आपूर्ति होती है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज हुई है।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत पारीक से। दौलत, सबसे पहले तो यही बताएं, हमने कल भी तस्वीरें देखी थी टोंक से। जाहिर तौर पर बच्चों के लिए यहाँ वहां होना, आना जाना मुसीबत का सबब बन सकता है, ऐसे में छुट्टी का निर्णय लिया गया। और साथ ही बीसलपुर को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, भारी बारिश को लेकर के स्कूलों की छुट्टी कर दी है, 12वीं तक की स्कूलों में छुट्टी कर दी है। और बीसलपुर बांध की बात करें तो पिछले जो 24 घंटों में बारिश हुई है उसके बाद में इसका जो गेज है 313.57 मीटर पहुंच गया है। और जो त्रिवेणी है जिससे पानी आता है उसका यानी त्रिवेणी 7 मीटर के गेज से बह रही है। अभी जो इसकी पूरी भराव क्षमता जो है वो 38 टीएमसी के मुकाबले इसकी जो है भराव क्षमता 25.320 टीएमसी तक पहुंच गया है। और लगता है कि जो पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है उस हिसाब से ये जल्द ही बांध भरने की स्थिति में आ जाएगा। 315.50 मीटर इसका आरएल मीटर पूरा बांध का यानी कि गेज है। और लाइफलाइन के तौर पर बीसलपुर बांध को देखा जाता है कि आधे राजस्थान के लोग इसका पानी पीते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ तो ये अच्छी खबर है दौलत बीसलपुर को लेकर, दूसरी तरफ टोंक में स्थितियां बद से बदतर की तरफ बढ़ रही हैं। एहतियातन आज स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं कि टोंक में क्या कुछ चल रहा है, क्या स्थितियां हैं, किस इलाके में किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो आप क्या बता पाएंगे? जो बारिश हुई है 9 साल बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। जो बारिश हुई है टोंक की 20 बस्तियां अगर कहें तो पूरी तरह से जलमग्न है। 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिसके रास्ते बंद है। पूरे जिले भर में जो 30 बांध के करीब है उनमें से 5 से ज्यादा बांध छलक गए हैं और 17 से ज्यादा बांध है उनका यानी कि उनकी चादर चल रही है। कल खबर आई थी कि अलीगढ़ में बहाव में एक महिला और पुरुष यानी दंपति बह गए थे। शाम को खबर आई थी कि चंदलाई बांध में एक युवक बह गया था। कुल मिलाकर के बारिश की वजह से पूरा टोंक जिले में हाहाकार है और बारिश देर रात तक जारी रही। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है ठीक है, उस लिहाज से नगर। चलिए, शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। और इधर बूंदी जिले में भारी बारिश के कारण भजनेरी नदी उफान पर है। एक खेत में दंपति फंस गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, बोट की मदद से दंपति का रेस्क्यू किया। खेत में बने मकान में फंसे दंपति प्रधान मीणा और उनकी पत्नी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जिले में भारी बारिश के चलते नैनवा क्षेत्र में भजनेरी नदी में उफान आ गया था, जिसके चलते खेत में बने मकान पर गए प्रधान मीणा और उनकी पत्नी फंस गए थे। रेस्क्यू कर लिया गया है। मेरी में एक परिवार फंसा था, उसके लिए रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस की टीम यहाँ से भेज दी गई है, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा केशवराय पाटन जो ब्लॉक है वहाँ पे चंबल का जलस्तर बढ़ता है तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या रहती है, तो उन परिवारों को भी वहाँ से डिस्प्लेस करके ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल जिले में जो स्थिति है वो पूर्णतया कंट्रोल में है, लेकिन अगर बरसात का जो ये दौर है ये चालू रहता है और इससे ज़्यादा बढ़ता है तो उस स्थिति में हमें और आगे कदम उठाने पड़ेंगे।